हेलो जी एंड वेलकम टू यूरोप ट्रैवलिंग नोमैड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी में रहते हुए अगर आपके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है यूरोप में, तो आप जर्मनी में जब जाते हैं परमानेंट कार्ड चेंज करवाते हैं तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। स्पेन में हम ऑटोनोमो कहते हैं, ऑटोनोमो का आल्ता। जर्मनी में सेल्फस्टैंडिges आर्बाइटन कहते हैं ऑटोनोमो को। तो जर्मनी में जब आप जाते हैं वहाँ पे सबसे पहले आप अपना रेजिडेंस कार्ड परमानेंट चेंज करवाते हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि जब आपको रेजिडेंस कार्ड मिला है उसकी बैक साइड पे आपको अपना ज़ाती बिजनेस करने की इजाज़त है या नहीं। 99% केसेस में आपको इजाज़त नहीं मिलती पहले साल के कार्ड पे, लेकिन जब आप अगला कार्ड रीन्यू करवाएंगे तो अगर आपको इजाज़त उन्होंने नहीं दी, सिर्फ आप किसी के पास काम कर सकते हैं, तो आपको वकील करके एक इजाज़त लेना पड़ेगी कि मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी 3 ऑप्शंस हैं। मैं 3 का जिक्र करूंगा, इतना ज़्यादा लंबा टाइम ना आपके पास सुनने के लिए होता है, लेकिन मैं एक वीडियो में फिर उसको वाइंड अप नहीं कर पाऊंगा। या आप ईबे पे ऑनलाइन चीज़ें बेचेंगे, या अमेज़ॉन पे ऑनलाइन बेचेंगे, या अपनी शॉप डालेंगे। ये 3 काम करेंगे, या कोई रेस्टोरेंट डालेंगे। ठीक है। ईबे अमेज़ॉन के लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे ईबे पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, अमेज़ॉन पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी एज ए सेलर। और आप जिस शहर में रह रहे हैं उसकी रथ हाउस में जाके आपने गेवेरबे की मेल्डिंग करवानी है। गेवेरबे एक छोटी कंपनी है जिसका यहाँ पे ऑटोनोमो है स्पेन में, और GmbH यहाँ पे जैसे SL है स्पेन में। GmbH का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, पूरा अकाउंटेंट लेना पड़ेगा आपको। उसके जो वो बैंक में जो डिपॉजिट है वो भी 10,000 यूरो आई थिंक, वो भी आपको करवाना पड़ता है। स्पेन में वो 3,000 यूरो है। तो एक नॉर्मल बंदा गेवेरबे ही बनाएगा। गेवेरबे में आपके 27 यूरो बस लगेंगे। आपने एक फॉर्म फिल करना है हर लोकल रथ हाउस, अयुंतामिento स्पेनिश वर्ड में। वहाँ पर जाके आप इन्फॉर्मेशन लें, वो आपके एक फॉर्म देंगे, फिल करें। वो पूछेंगे आपने क्या क्या करना है। उसके ऊपर आपके पास पहले से ईबे और अमेज़ॉन की रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि आपकी शॉप का नेम जो है ना वो आप ऊपर मेंशन कर सकें और बता सकेंगे मैंने क्या करना है। हफ्ते डेढ़ के अंदर आपको गेवेरबे शाइन आ जाएगी। वो गेवेरबे शाइन जो है आपने फिनांसम, जैसा कि यहाँ पे हसींदा है स्पेनिश में, जर्मनी में उसे फिनांसम कहते हैं। आई एम श्योर अगर आप जर्मनी में नए हैं तो आपको 3-4 साल में भी उस लेवल की लैंग्वेज नहीं आएगी कि आप जाके फिनांसम वालों को फेस कर सकें या रथ हाउस में जाकर डायरेक्ट बिजनेस डील कर सकें। आपको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा। जर्मनी में अकाउंटेंट की मिनिमम जो पर मंथ लेता है अकाउंटेंट, जिसे हम स्टोयरब्राटर कहते हैं, स्पेन में और जर्मनी को मैं आपस में कंपेयर इसलिए करता हूँ हर वर्ड के साथ, क्योंकि ज़्यादा जो लोग हैं 50% के करीब वो जब मूव होकर जाते हैं स्पेन से वो जर्मनी में जाते हैं, ताकि आपको इजीली समझ आ सके ऑटोनोमो के वहाँ पे क्या कहते हैं, गेवेरबे को क्या कहते हैं, और गेस्टोर क्या चीज़ है, स्टोयरब्राटर क्या चीज़ है। तो बात हो रही थी कि आपको स्टोयरब्राटर ज़रूर हायर करना पड़ेगा वहाँ पर। वो आपके सारे काम करेगा, मिनिमम 100 यूरो लेगा, इससे कम नहीं उसने लेना। और अगर कोई जर्मन बंदा आपको मिलेगा वो 150 यूरो के करीब महीने का, भले एक रुपये का काम ना करें, उसने अपने पैसे सारे ले लेने हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ईबे अमेज़ॉन पे साल का 8,000 यूरो 8,000 यूरो से 15,000 यूरो तक होता है। अगर आप इतनी राउंड अबाउट आपकी टर्नओवर है तो फिर जो है ना आपको पर मंथ टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उसके पैसे फिर अकाउंटेंट कम लेगा। वो पॉसिबल है आपसे बात कर ले, जी मैं साल के पर महीने के 100 यूरो नहीं लूँगा, मुझे सालाना पे इकट्ठे 600 यूरो दे दें। तो ये अकाउंटेंट पे डिपेंड करता है। उसके बाद वो आपको फिनांसम से एक टैक्स नंबर लेके देगा। टैक्स नंबर लेने के बाद क्या होगा, अगर आप तो पहले से ईबे अमेज़ॉन पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, उसके बाद आपको राइट मिल जाएगा कि आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेन में हर महीने आपने ऑटोनोमो देनी है। नया बंदा पहले 6 महीने 60 यूरो, फिर अगले 6 महीने 80 यूरो, उसके अगले 1 महीने 130 यूरो, और लास्ट में आके 298 यूरो फाइनल पे करता है। ऑटोनोमो पूरी ज़िंदगी पे करता रहेगा। वो एक नॉर्मल सिक्योरिटी सोशल को 100% पे करना है। उसके अंदर आपका मेडिकल कवर होता है, उसके अंदर आपका मेन जो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, क्योंकि जो आमदन के ऊपर टैक्स है वो बाद वाली चीज़ है। स्पेन में ये चीज़ देनी पड़ती है। जर्मनी में गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑटोनोमो के पैसे नहीं लिए जाते। गेवेरबे का आपने कोई पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना, ठीक है ना, वो फ्री है। लेकिन साल के बाद आपकी जितनी सेल होगी उसके ऊपर आपने टैक्स देना है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा सेल नहीं की तो ये भी पॉसिबल है कि आपसे टैक्स ना लिया जाए, सिर्फ सालाना जो फीस होती है वो आपसे लें। वो 25, 30, 40 यूरो इतनी तक होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप आए, स्पेन में ऑटोनोमो दे के आप मेडिकली कवर हो जाते हैं। जर्मनी में
ऑटोनोमो भले वो नहीं लेते, लेकिन मेडिकल के पैसे भी आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं। क्रांकन कासा उसे कहते हैं, जो मेडिकल है वहाँ पे वो आपने खुद अपनी जेब से फिर प्राइवेट पे करना है। और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा आप वहाँ पे लीगली तौर पे नहीं रह सकते, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना लाजमी है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि आपने मेडिकल के भी पैसे देने हैं, ऑटोनोमो के नहीं देने। यहाँ पे आप ऑटोनोमो के पैसे दे के तो उस चीज़ में कवर हो रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। अगर शॉप आपने बनानी है जर्मनी में, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक प्लान तैयार किया, मैंने क्या करना है, कहाँ करना है। आपने सबसे पहले रथ हाउस में जाके इन्फॉर्मेशन लेनी है, जी मैं वो फलाने वाली दुकान लेना चाह रहा हूँ, मैंने ये लाइसेंस ये चीज़ वहाँ पे बनानी है। वो आपसे मांगेंगे सर्टिफिकेशन दे प्रोफेशनलिदाद कि आप ये काम करने लगे हैं, आपके पास कोई डिप्लोमा है इसका, हाउस बिल्डिंग है, अगर है तो आप उन्हें शो करेंगे, वो आपको इजाज़त देंगे। उसके बाद आता है हेल्थ का, फूड का, ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ से लाइसेंस लेने होते हैं। आप जनाब अपना पैसा वैसा लगाएं, जाके दुकान खोल लें और कोई मसला नहीं है। वहाँ पे पर मंथ आपको कोई टैक्स नहीं देना, वहाँ पे ईयर के हिसाब से 1 साल का टैक्स आपने डिक्लेयर करना होता है। अगर आपकी इनकम 8,000 से 15,000 के अंदर है तो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं आता, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन उसके अलावा बहुत से लाभ है वहाँ पे। स्टोर ब्राइटर के सबसे ज़्यादा पैसे जो है ना अकाउंटेंट लेके जाता है। उसके बाद जो लोकल चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कूड़ा फेंकने के, जो यहाँ पे जिसे हम बसूरा कहते हैं दुकानों के, वो मस्ट होते हैं। इस तरह की चीज़ें एडिशनल उसमें आ जाती हैं। जर्मनी हम सब जानते हैं कि पूरे यूरोप का टॉप ऑफ द लिस्ट है बिज़नेस के हवाले से। थोड़े से हालात अप्स एंड डाउन है वहाँ पे इस वक्त, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, अब आपको ये पता करना है कि आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं। क्योंकि अगर दुकान आपने डालनी है तो आपको लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए, इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। दिन में 10 तरह के लेटर आते हैं दफ्तरों से, स्टोर ब्राइटर के, फिनांसम के, और सारे जितने भी अदारे हैं उनके जो लाइसेंसेस आपने लिए होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लोकल रथ हाउस है, हर तरह के आपको। तो अगर आप वो कम्युनिकेट कर सकते हैं उस लैंग्वेज में, आपके पास इतनी स्किल हैं, तो ज़रूर अपना बिज़नेस करें। नहीं तो नॉर्मल बंदा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा अमेज़ोन के अंदर भी कहीं किसी जगह पे, या DHL में, फेडेक्स पे, आजकल तो वहाँ पे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे हाई डिमांड है पढ़े लिखे बंदों की जो इंग्लिश बोलते हैं। 3 महीने का कोर्स है और 3,500 यूरो ब्रूटो वो सैलरी देते हैं वहाँ पे। इस बारे में इंशाल्लाह मैं फिर बात करूँगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस था कि आप जर्मनी में अपना बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में विद समथिंग लॉट मोर डिटेल्स। मुझे कमेंट्स किया करें, सजेशन दिया करें, कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो करें। इंशाल्लाह आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। टेक केयर ऑफ़ यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।